गुरुग्राम मानेसर नगर निगम चुनाव में अब रंग चढ़ने लगा है। इसी कड़ी में डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मानेसर नगर निगम से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। मानेसर नगर निगम से निर्दलीय मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जनसभा करके अपनी ताकत दिखाई और अपने समर्थकों से अपील की है कि अब चुनाव प्रचार को और तेज किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने यह कहा कि पिछले 4 साल से वो लोगों के बीच जा रही हैं और क्षेत्र की समस्या से पूरी तरह से अवगत हैं और इसी आधार पर उन्होंने मानेसर नगर निगम क्षेत्र में विकास को गति कैसे दी जाए उस पर उनका पूरा विजन तैयार है। उन्होंने दावा किया कि यदि जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो आशीर्वाद और समर्थन अभी मिल रहा है, उससे चुनाव में उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ रही है। और इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे 36 बिरादरी के लोगों ने हाथ उठा करके डॉक्टर इंद्रजीत यादव का निकाय चुनाव की जंग में साथ देने का भरोसा जताया। मानेसर में नगर निगम के चुनाव का आगाज हो चुका है। जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना जो दमखम है दिखाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में आज मानेसर से जो उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है डॉक्टर इंद्रजीत यादव हमारे साथ, उनके द्वारा आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था और जिसमें कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वो इस तरीके से पहुंची कि 20 से 25 हजार जो लोग हैं उन्होंने इनका समर्थन दिया, कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनका क्या विजन मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर रहने वाले, क्या कार्य मुख्य उनके रहने वाले हैं जो चुनाव के बाद होंगे? जी, सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने पर मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मानेसर नगर निगम जो है ये हमारे क्षेत्र के लोगों का एक सपना है, जिसमें हम सब ने मिलकर यह सपना देखा था कि अगर मानेसर नगर निगम हमारे क्षेत्र में आया है तो हमारे इलाके की नालियाँ, सड़कें, रोड, जो हरियाली पर्यावरण है उसका संरक्षण, फिर कचरे का निस्तारण और इसके साथ साथ में पीएचसी सेंटर्स और जो हमारे स्कूल हैं उनका प्रॉपर विकास हो। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए और पानी की निकासी, पानी की आपूर्ति यहाँ पर मुख्य है, बच्चों के रोज़गार, इन सब का एक हमने विज़न तैयार किया हुआ है जो मानेसर नगर निगम के चुनाव होते ही अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहले दिन से उसको कार्य में ला दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखना है कि मानेसर जो नगर निगम बना है उसमें 30 गांव भी है, शहर भी है और साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो किस तरीके से विकास होना चाहिए, कि क्या विजन है आपके विकास की दृष्टि से कि जो औद्योगिक क्षेत्र को भी संतुलित किया जा सके, शहरी क्षेत्र को भी और ग्रामीण को? भाई साहब, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो बातें हैं ये 20 दिन के बाद निर्धारित की जाएंगी, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने इस चुनाव को पूर्ण रूप से अपना समय दे पाएं और इसको जीत सकें। जीतने के बाद अगर सत्ता में हम पहुंचते हैं तो हमारा विजन और कार्य को किस तरह से करना है वो बिल्कुल पारदर्शी रहेगा और हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो भी प्राथमिकता रहेगी वो सारे कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया उसके अंदर कहीं ना कहीं आज महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा दिखाई दी। तो किस तरीके से महिलाओं का धन्यवाद करें, क्योंकि 4 साल की जो मेहनत है, जो कार्य किए थे, क्या उनका महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर आज इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है, कहीं ना कहीं हमारे जो भारतवर्ष है इसमें महिलाओं को और आदमियों को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जिस हक से महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, उनके जो अधिकार हैं सुरक्षा को लेकर, उनके रोज़गार को लेकर, उसको पूर्ण किया जाएगा। और जो भी आज वो विश्वास लेके यहाँ पहुँची हैं उनको मैं मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता से करूँगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत यादव के जो समर्थक हैं मनोज यादव भी है मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर्वे के आधार पर तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव नंबर 1 है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से एकमात्र कैंडिडेट डॉक्टर इंद्रजीत यादव समाज के बीच में सक्रिय, गाँव में कोई भी समस्याओं है, कुछ भी हो, जब वहीं डॉक्टर इंद्रजीत यादव खड़ी मिलती है। तो यदि हमारी कार्य को देखते हुए और यदि हमारे सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमें अप्रोच करते और हमें टिकट देते तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि काम सरकार के साथ मिलकर ज्यादा कराया जा सकता है। लेकिन हमारा विश्वास जनता की टिकट है, क्योंकि पार्टी में भी जनता ही असली जो मत का अधिकार होता है, सर्वोपरि जनता ही होती है। तो हम जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं।
हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी हमें देती है टिकट तो हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। जी बिल्कुल, अगर हम मानेसर क्षेत्र की बात करें तो मानेसर क्षेत्र के जो अभी तक हम और प्रत्याशियों की बात करें तो उनके द्वारा कोई भी ऐसे कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बताए जा रहे हैं वो भी अपने ग्राउंड पर अभी नहीं दिखाए। देखो, जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी से चाहते हैं कि हमें टिकट मिल जाए, लेकिन वो लोगों के बीच में नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है नुमाइंदे ये चाहते हैं सिर्फ कि भी पार्टी हमें टिकट दे दे, पार्टी हमें वोट दे दे, पार्टी हमें नोट दे दे, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी पे डिपेंड है। और हमारी जो डॉक्टर इंद्रजीत यादव है वो जनता पे डिपेंड है, और जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो जनता की होती है, और हमें जो टिकट मिलेगी वो भी हमारी जनता के आधार पर ही हमें टिकट मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ आज के दिन इस मानेसर निगम की पूरी देवतुल्य जनता हमारे साथ है। जी बिल्कुल, देखिए आज मानेसर नगर निगम के जो हयातपुर गांव में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया जिसमें लगभग 25,000 लोगों ने पहुंचकर, जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पहुंचकर डॉक्टर इंद्रजीत यादव का समर्थन किया, और डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने भी साफ शब्दों में कहा है कि जैसे ही 12 मार्च को रिजल्ट आएगा उसके बाद 13 तारीख से सभी लोगों के जो लोग हैं उनके कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। गुरुग्राम से कृष्णा कैमरामैन के साथ प्रदीप यादव, हरियाणा।